हम सब ने ज़िंदगी में एक न एक बार शॉर्टकट को ज़रूर ट्राई किया होगा और हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा शॉर्टकट को ढूंढते हैं ताकि हम कामयाबी को जो है वो आसानी से पहुंच सके। लेकिन कभी कभी यही शॉर्टकट तरीके हम लोगों को ज़िंदगी भर के एक लंबे दुख का शिकार बना देते हैं और फिर पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। कुछ इसी तरह की कहानी आज की प्रेस वार्ता में यहाँ DPL जम्मू से जो है वो सामने आने वाली है, जहाँ पर फ्रॉड का शिकार हुए लोगों को आज यहाँ से जो है वो आगाह भी किया जाएगा और साथ ही साथ किस तरह से ये फ्रॉड हुआ और किसने ये फ्रॉड किया और किस लिए ये फ्रॉड हुआ है वो सब भी ये जो है बताया जाएगा और किसके द्वारा किया गया था। मैं आपको बता दूं कि नगरोटा से इस केस की शुरुआत हुई थी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले की जब छानबीन की तो इस मामले में कई करोड़ रुपयों का घोटाला एक ऐसे व्यक्ति ने किया था जो लोगों के बीच में कर्नल बनकर जो है वो जाता था और उन्हें नौकरी का झांसा देकर उनसे एक बड़ी रकम जो है वो वसूलता था और उसके बाद रफू चक्कर हो जाता था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब इस केस को मुकम्मल तरीके से जो है वो बस्ट कर दिया है और कुछ अमाउंट जो है वो हासिल भी किया है, जिसे आज यहाँ पर कुछ विक्टिम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और बाकी की जो रकम है उस बारे में जम्मू कश्मीर आज पुलिस जो है वो आज हमें तफसील के साथ बताएगी। फिलहाल यहाँ पर प्रेस वार्ता जो है वो SSP जम्मू जोगिंदर सिंह द्वारा जो है वो की जा रही है, जिसमें वो ब्रीफ करेंगे और साथ ही साथ विक्टिम्स को जो है वो अपना पैसा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या कुछ सुनाते हैं यहाँ पर प्रेस वार्ता में, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्वागत करता हूँ आज की इस प्रेस वार्ता के लिए और साथ साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए। आज का इशू जो है, आज का प्रेस वार्ता जो है, ये बाकी प्रेस वार्ता से कुछ स्पेशल है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने के लिए पार्लियामेंट में 3 कानून को लेके कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, जो 2024 1 जुलाई को बाकी स्टेट्स और ड्यूटीज के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट किए। उसमें उन सुधारों में बड़े सारे प्रोविजंस थे, जिसमें कि नजरिया गवर्नमेंट का यही था कि हमारे अपने मुल्क में हमारी जरूरतों के मुताबिक कानून में प्रोविजंस हों और जिसमें सबसे खास जो है वो विक्टिम सेंट्री रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया गया। उसमें जैसे हमें सबको मालूम है कि 0 FIR का कंसेप्ट, EFIR का कंसेप्ट, ट्रायल इन एब्सेंटिया, और साथ साथ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ये रहा कि अगर कोई क्रिमिनल किसी मासूम को फ्रॉड करके लूटता है और प्रॉपर्टी बनाता है, उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है और कानून के तहत ये भी प्रोविजन है कि उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके जो भी पैसा आएगा वो विक्टिम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसी कड़ी में JK पुलिस ने, मुझे लगता है कि ये फर्स्ट अपनी किस्म का एक केस है जिसमें इस सारे प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करके आज हम लोग इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि विक्टिम का ख्याल रखते हुए जो लॉ में प्रोविजन है उसका ख्याल रखते हुए हमने एक प्रॉपर्टी अटैच की थी, जिसको नीलामी करनी मतलूब थी, लेकिन जो को एक्यूज है उसने माना कि ये पैसा जो है मेरे पास है, मैं ये पैसा जमा करवाऊंगा और कोर्ट ने उसमें, ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें SSP जम्मू के नाम ऑर्डर करके एक अकाउंट खुलवाया, स्पेशल अकाउंट, और उस अकाउंट में वो पैसा जमा हुआ। ये केस के बारे में आपको बता दूं, नवंबर लास्ट ईयर हमारे पास नगरोटा थाना में SHO के पास एक कंप्लेंट आती है जिसमें बताया जाता है कि एक अक्यूज जो है वो नौकरी के नाम पे
पैसे लेके खुद को आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल बता के लोगों से काफी बड़ा अपराध किया। उसमें एक एफआईआर लगती है और हमारी टीम जो ज़ेरे क़यादत अंडर सुपरविजन जो है स्टेट रूरल इसको देख रहे हैं, एसडीपीओ नगरोटा और एसएचओ नगरोटा, इन लोगों ने और साथ में हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं सीनियर डीओ मिस्टर साहब और हमारी यहाँ पे जो अकाउंट की टीम है अंडर द सुपरविजन ऑफ हमारे जो अकाउंट ऑफिसर हैं कमल भाई, इन सब ने मिलकर बहुत मेहनत करके इस चीज को अंजाम दिया। इसमें जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने जनवरी के महीने में एक चंडी के पास में एक प्रॉपर्टी को अटैच किया था, जिसमें काफी सारे लोगों ने आपने उसको कवर भी किया था। उसी में जब सिलसिला आगे बढ़ा तो इस टीम ने मेहनत करके ये प्रूव किया कि इसमें कम से कम भी 2,36,00,000 का गबन हुआ है, लोगों को लूटा गया है, मासूम लोगों का पैसा जो है इसमें ड्यूप हुआ है। उसमें से एक प्रॉपर्टी जो है जो कि 2,22,00,000 की प्रॉपर्टी जो है वो उस अक्यूज ने उसी पैसे से खरीदी है। तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि हमारी जो तफ्तीश है उसमें ये कंफर्म हो गया कि 1,93,00,000 रुपया जो है वो ट्रांजिट हुआ है। उसी में कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट ने जो है ऑर्डर किया कि इस पैसे को अक्यूज जो है वो जमा करवाएंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है विक्टिम्स में बराबर की हिस्सेदारी को लेकर किया जाए। उसी सिलसिले में हमारे पास जो विक्टिम्स है वो करीब 26 के करीब है। आज हम उस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम 17 लोगों को उनका जो लूटा हुआ पैसा था परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि अभी हमारे पास जो है पूरा अमाउंट जमा नहीं हुआ है, आज हम 75 लाख रुपया जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और अभी हम 17 लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जैसे बाकी का पैसा जो है वो जमा होगा तो वो भी बाकी के लोगों में इक्वल प्रोपोर्शनेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कल भी हमने आप लोगों के साथ एक प्रेस रिलीज शेयर की थी जिसमें 65 लाख रुपया जो है वो जो किसी एक विक्टिम से फ्रॉड करके लूटा गया था, वो पैसा भी जो है जो हमारे पास रिकवर हुआ था, फिजिकली जो रिकवर हुआ था, तो ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के मुताबिक उस आदमी को वापस हैंड ओवर किया गया। वो केस अलग है, ये केस नगरोटा का केस है, वो बाउट रोड का केस है। उसमें भी हम लोग जो है 107 के तहत जो है उस प्रॉपर्टी, अभी उसमें बहुत सारा पैसा जो है मतलब है रिकवर करना, उसमें भी एक प्रॉपर्टी को हम अटैच करने जा रहे हैं जिसका प्रोसेस जो है चल रहा है और जैसे ही खत्म होगा तो उसमें भी इसी तरह की कार्रवाई जो है की जाएगी। इसी तरह इसी 107 के तहत हमने 3-4 केसेस और भी आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे उसमें हमें कामयाबी मिलती जाएगी तो उसको भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले जो है एक तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और प्लस अपनी जो टीम है जिन्होंने इतनी मेहनत करके जो गवर्नमेंट का जो एक नजरिया है कि विक्टिम सेंट्रिक रिफॉर्म जो है उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि विक्टिम्स को उसकी सुविधा का फायदा इस पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। ये हमारे एसपी रूरल, एसडीपीओ नगरोटा और एसएचओ नगरोटा, साथ साथ में जो मैंने कल की प्रेस रिलीज के बारे में आपको बताया जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एसडीपीओ इन्वेस्ट कर रहे हैं मिस्टर सतीश और उसको सुपरवाइज जो है एसपी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना जरूरी था और मैं ये चाहूँगा कि ये
आपके माध्यम से ये पब्लिक तक पहुँचे ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पब्लिक को ये पता चले कि गवर्नमेंट ने न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत काफ़ी सारे प्रोविजन जो है विक्टिम्स के लिए रखे हुए हैं, तो विक्टिम जो है वो उसका फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया। अमित कुमार, अमन शर्मा, दीपक शर्मा, मनीष बड़ू, गौरव शर्मा, अभिषेक, कुलदीप कुमार, विशाल सिंह, परीक्षा सिंह, जो भी प्रोसीड्स आते हैं तो वो विक्टिम में डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ कि जो को अब्यूज है, जिसके पास वो प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी का हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नहीं हुआ था, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ था, वो प्रॉपर्टी जिस आदमी ने बेचनी थी उसी के पास थी। तो वही आदमी जो है उसने कहा कि हम लोग आपको ये पैसा जो है पूरा लौटा देंगे, इस करके उसमें नीलामी का प्रोविजन नहीं हुआ। कोर्ट ने बाज़ाब्ता इसमें ऑर्डर करके ये वाला प्रोविजन रखा। तो हमने देखिए ठगी करने वाला एक ही अब्यूज होता है, तो उसके साथ एक दो को अब्यूज होती है जी। नहीं, वो सारी चीजें जो मैंने आपको कहा कि एक नंबर के देने की बात है, इसमें FIR लगी थी, उसमें वो आदमी अरेस्ट हुआ, उसके बाद यस देखिए कंप्लेंट एक आदमी ने की थी। जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमारे पास पता चला कि एक कुल मिला के हमारे बरोटा के आसपास के एरिया के कम से कम भी जो है 26 के करीब जो है वो लोग हैं जिनके साथ ही धोखाधड़ी। देखिए इसलिए मेरे आपके साथ इंटरेक्शन करने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आपकी अप्रोच पूरी जनता आपको देखती है, यही हमारा मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको लेके अवेयर हो जाए कि इस तरह की धोखाधड़ी जो है आज भी हो रही है। ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं हो रही, आज भी हो रही है, लेकिन हम लोग एक दो केस और भी इस तरह के इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर, जिन लोगों द्वारा ये फ्रॉड किया जा रहा है वो जम्मू कश्मीर ओरिजिन के नॉन स्टेट रेजिडेंट्स भी हैं? नहीं यही का रहने वाला है। पे और भी कोई केस है? लेकिन जनता को लोगों को आप चेक बांट रहे हैं, क्या उन लोगों को भी आप मैसेज देना चाहेंगे कि जो लीगली वे है नौकरी के लिए, जहाँ पर करप्शन कोई करता है वो पकड़ते हैं, लेकिन करप्शन में हिस्सेदारी कि नौकरी जो है नौकरी इस तरीके से नहीं हासिल की जाती है। उसमें कानून में सीधे प्रोविजन है कि नौकरी किसी को किस तरह से लगती है। बाज़ाब्ता एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके बाद टेस्ट होते हैं, उसके बाद जो है सिलेक्शन होता है। लेकिन लोग आज भी ये मान के चलते हैं कि शायद नौकरी इन तरीकों से भी लग सकती है। तो मेरे यहाँ सभी जनता से और जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट रहेगा आपके माध्यम से कि इस तरह के झांसों में मत आए, लीगल प्रोविजंस को ही फॉलो करें, जिसमें आपके साथ धोखा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप मेरिट में आएंगे तो आपको नौकरी। सर, जिस तरह से आप देखते हैं बेरोजगारी पीक पर है, इसी का फायदा उठाकर ये ठग जो है
युवाओं को ठगने का प्रयास करते हैं और युवा उस झांसे में भी आ जाते हैं। खास करके माता पिता के लिए क्या आपकी रहेगी सर? मैंने आपको बताया कि मैं पूरी जनता के साथ पूरे आवाम से ये अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के किसी के बहकावे में ना आए, चाहे वो नौकरी को लेके हो, बाहर फॉर्म भेजने का मसला हो या कोई और मसला हो, इस तरह के बहकावे में आने की कोई कितनी अमाउंट दे रहे हैं?